नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और साथ ही साथ व्यूज। न्यूज तो बिहार में अभी जैसा चाहिए वैसा नहीं है। सब देखिए रहे हैं आप लोग। सरकार बढ़िया से चलते बा। नीतीश को लेकर के कई तरह की बातें होती हैं, सम्राट चौधरी को लेकर के बातें होती हैं, लेकिन अभी 2 दिन से जो है, कल से हूं, शिवानंद तिवारी ने जो एक पत्र लिखा है फेसबुक पर, अब फेसबुक पर जो लिखा है पत्र कहल जाए, और उन्होंने फायरिंग रेंज में लिया है तेजस्वी यादव को। फायरिंग रेंज ही कहा जाए उसको। अब उस जो लिखले बनन बाबा शिवानंद तिवारी उर्फ बाबा, तो ओकरे पर बतियावल जवाब। क्योंकि तेजस्वी यादव विदेश दौरा पर हैं, परिवार के साथ गए हैं, जंग हार चुके हैं, लेकिन वो हार नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि कोई अदृश्य शक्ति जो है, महाभारत में भी पूछल गेल कि केकरा के कतला मारल, तो बर्बरिक के पास ले गए, जो पहाड़ पर ना भगवान कृष्ण जो है बताया कि हम तो 1 सेकंड में पूरा लड़ाई समाप्त कर दे भाई। तो ये लो 18 दिन चले के बाद आई समझे किसी काम में गड़बड़ा दी, विधि की विधान मिटा देगा। 18 दिन चलावे के बाद लड़ाई, ठहर एकरा के दंडित करा वेधा के सुदर्शन चक्र से। लेकिन बेचारा कलश कि ये प्रभु ठीक बा, जो करना था अब कर दीजिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस युद्ध को अपनी आंखों से देखूं। तो वही जो हुआ कि देखा बहन के भाई अपन जीतल पार्टी जे रह कहते हम हाथाना जना के मरनी हो, हम हाथाना जना के मरनी गांडी लहिंदिया को हम गदा ले मरनी भीम कहता। तो कहूँ कि अच्छा के कतना केकरा के मारल, चल समझे कि बर्बरिक असली समझे कि से हुए आदि बा। बर्बरिक भी गिलन जा तो कहल कि भाई कोई के ना मारल, बस खाली सुदर्शन चक्र चलत रहे, कर 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 समझे कि सुदर्शन चक्र मारत रहे। त्रिशूल शायद यो देख लिया जा थोड़ा सा, मैंने बाकी कुछ ना हम देखने, हम ये देखने की। तो यही इनका कहना है कि भाई हमारा लिखे बुझात की बैलेट पेपर, ईवीएम बैलेट पेपर दबाना, मैंने पोस्टल बैलेट में हम जीत गए नहीं, कैसे हार गए नहीं। खैर अब हार गए, कैसे हार गए, अब अदृश्य शक्ति। अब कोई गवाह से बर्बरी के लेखा आदमी रही देखत हुई तब ने जे बताऊ कहे कि नहीं हम देखत रही, तीसरा नेत्र कोई के मिलल हुई तो हार स्वीकार करो। इनके कहे का मतलब शिवानंद तिवारी जी के लबो लबाब आप लोग पढ़े होंगे, उनके फेसबुक पेज पर भी जाकर के पढ़ सकते हैं। वो सलाह, अब हम सलाह मानी कि क्या मानी हमारा बुझाते नहीं के कौन तरह के लेटर है, तंज है कि सलाह है। खैर समय समय पर बाबा लिखते भी रहते हैं, बिंदास जिंदगी जीते हैं बाबा। हाँ, जब मन में आई लिख दिहन। हमारा उनका बहुत कुछ एक दूसरे से मिलता है। खाना में भी कोनो परहेज नहीं है। जब माँ समान समझे कि से मांसाहारी शाकाहारी कुछ हुआ वे दो, लाल पानी हरियर पानी हम लोग कई बार चीयर्स किए हैं। हाँ, बहुत बार चीयर्स किए हैं। अच्छा भी लगता है ना कि जिंदगी एक जीते हैं। बनावटी जिंदगी उनका नहीं है, जैसे हमारो भाई बनावटी जिंदगी ना है तो है, लेकिन तब है
कि एक संगठन चलाने के लिए, बहुत कुछ करने के लिए हमारे और उनके जैसे जिंदगी की जरूरत से नहीं चलता है। जान लीजिए, मैंने जरूरत कर दो संगठन ना चल सकेला। हमने के कोई संगठन के हेड बना दो हुले ले के आदमी कुल उजड़ जाए, उसे शिवानंद के बना दो। उसके लिए तो दूसरा एक है, और जहां अनुशासन की जरूरत बा, और बाबा और हमारा लिखा आदमी जो बा अनुशासन के हमने के दूरे रही न जा। हालांकि अच्छा बात नहीं है, हम अपना के जोड़ के कहते नहीं, ऐसे कि बाबा हमसे उम्र में 12 साल बड़े हैं, लेकिन मित्र हैं, मित्रवत हम लोग रहे हैं। नहीं कहने की कई बार चीयर्स किए हैं हम लोग, नेताओं के साथ भी, एक दो नेता के, बड़े बड़े नेता के साथ भी समझे किसे, हाँ पत्रकार सत्रकार बता देता नहीं मस्ती जिंदगी है। एक बाद बैठल चेयर से ही अब बाबा जौन बा जवानी के दिनन के बाद राजनीतिक से लेकर के अब बहुत समझ है कि लगिहन समझ है कि लाल पानी हरियर पानी थोड़ा सा लेला के बाद समझ है कि अब बात समझ है कि शुरू होला तो बात समझ ना। अब इधर कई सालों से बाबा से मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन हाल में चुनाव के समय में उन्होंने फोन किया था, हेलो भिलारी, हम जी प्रणाम गोड़ लगता नहीं, कैसन बड़ा हो, तुम ठीक ठाक बनी। अरे केकरा के बोल रहा कि घर में 25 गो एसी लगौले बा, नीतीश के कोनो स्टाफ बा पहला वायरल भैया है। तो हम बाबा के बता देनी कि फलना हवन उनका 25 गो बा, बात 23 गो, लेकिन हम 2 गो बढ़ा के बता देनी कि 23 ठीक निकला, 25 चले, तो बात 23 गो, उनमें कोनो नहीं के कोनो झूठ हम नहीं बोला। अब हम आते हैं कि इनका जो लिखा है उन्होंने सोशल मीडिया पर, ही इज वाइस नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आरजेडी इन द कैपेसिटी ऑफ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आरजेडी। क्या यह सही है? क्या यह सही है? लिखना चाहिए था। आप लोग भी अपना, लेकिन जो गाली देने वाले हैं तो देवे करेंगे, बहुत कुछ बात कहेंगे, लेकिन आप लोग इस पर, क्योंकि मैंने कहा कि अनुशासन जरूरी है किसी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, संगठन के लिए। अगर जहां वो नहीं है तो चलेगा नहीं। इस तरह का लेटर, तेजस्वी यादव चुनाव हार गए, राजद चुनाव हार गई, तेजस्वी यादव चुनाव हार गए, और हारने के बाद वो प्रेस से बात नहीं की। एक वकील कपिल सिब्बल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसमें वो बताया, उन्होंने, आप भी सुने होंगे, मैं भी सुना हूं, सब कोई सुना होगा। उसके बाद विदेश दौरा पर चले गए परिवार के साथ। कई लोग कई तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन शिवानंद तिवारी ने जो लिखा, क्या यह उचित था? आपको सलाह भी देना है तो उसका एक मंच है, एक फोरम है पार्टी में। आप सार्वजनिक, मैंने क्या उसको बताना चाहते हैं उस लड़के को, जो लड़का तेजस्वी यादव एक साथ कई फ्रंट पर लड़ रहा था, ईडी से लड़ रहा था, सीबीआई से लड़ रहा था, इनकम टैक्स से लड़ रहा था, नीतीश कुमार से लड़ रहा था, अमित शाह से लड़ रहा था, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ रहा था, जो कट्टा 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 कर रहे थे। इतने फ्रंट पर एक लड़का लड़ रहा है। अब बताइए आप, और हारने के बाद परिवार के साथ आदमी मनाने भी न जाए। अटल बिहारी वाजपेयी भी कुमारकम में जाकर के रहते थे सप्ताह तक, एक सप्ताह तक। सोनिया गांधी में देश विदेश जितना जो राज्याध्यक्ष के राष्ट्राध्यक्ष सब छुट्टियां मनाते हैं, मनाना भी चाहिए, टेंशन रिलीज होता है उससे। ये तो है ही, अब तो राजनीति में, राजनीति से कहां जाएंगे। लेकिन शिवानंद बाबा को
क्या यह भाई, मैं इस पर ये कार्यक्रम इसीलिए कर रहा हूं कि बहस के लिए आप भी अपनी सलाह दीजिए। अगर पार्टी के भीतर वो ये कहते कि एक मीटिंग हो, वो आ जाए, तब परिवार के साथ गए, घूमने फिरने जाना चाहिए, थोड़ा मिजाज फ्रेश होगा। लेकिन एक बैठक हो तो, और उस बैठक में जो भी जिसको कहना है हार का क्या कारण रहा, अदृश्य शक्ति अभी छोड़ो, अदृश्य शक्ति बेटाई, उसमें कई कारण हैं हार के, कई आरोप लग रहे हैं, पैसा लेने तक आरोप लग रहा बा। संजय यादव कटघरे में खाना मान, बाबा तो जगदानंद को भी कटघरे में खड़ा कर दिए हैं। और वो क्या कि कार्यकर्ता इनको, यहां भी मैं बाबा से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं राजद जो है हड़भोंग की पार्टी मानी जाती रही है। हड़भोंग माने बुझे ल जानू, जहां कोई डिसिप्लिन नाम के चीज नहीं। ऑफिस में आव बढ़िया खनी बनाव तो कहाँ से लाई बड़ा इतनी एगो बीड़ी दी तो बढ़िया 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 बिहिया वाला बीड़ी दी, फुक दीवाल पर कहीं थूक दो। ये होता था, ये सब जानते हैं। जगदानंद ने उस पार्टी को बनाया, अनुशासन के अंदर लाया, पंचायत स्तर तक अभी रजिस्टर है राजद का, जिसका सारा फोन नंबर भी है। ये सब कहेगा अब बाबा, लेकिन चूंकि मैं दोनों आदमी को जानता हूं, और आज से नहीं जानता हूं, बहुत दिनों से जानता हूं, 4 दशक से। दोनों में एक, मैंने बाबा जो है जगदानंद के प्रति जलनशील हैं। क्यों हैं? अब आप लोग ढूंढिए। मैं जो समझता हूं कि इसलिए है कि बाबा उस तरह से अपने को स्थापित नहीं कर पाए लालू के दिल में जितना जगदानंद करते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं, और एक कारण यह है कि जो इनका बिंदास, बहुत सारा चीज है, हालांकि लालू यादव भी बिंदास दिमाग के आदमी हों, मिजाज के, लॉयलिटी को लेकर के हो सकता है कि जगदानंद कभी छोड़े नहीं है लालू यादव को, जबकि नीतीश कुमार की तरफ से जबरदस्त ऑफर था। अब मैं गवाह हूं, क्योंकि नीतीश कुमार ने मुझे भी उस काम में लगाया था। बड़ा बढ़िया मन से बतियाओ तनिया, सुनिया जा, इसी यही सुनने के लिए आप लोग हमको 3 आदमी को लगाया था उस काम में कि जगदानंद को किसी तरह से ला दीजिए अब हमारे साथ। मैं उस समय नीतीश कुमार के साथ था। एक था कि लालू प्रसाद यादव से जान छोटे, तब तो हम नहीं होता है कि भाई अब लालू प्रसाद यादव को बिहार में जरूरत नहीं है, जैसे कांग्रेस किनारे तब के लालू प्रसाद, ये चूंकि जर्नलिस्ट है तो जर्नलिस्ट के अलावा भी पॉलिटिक्स से ही हम जर्नलिज्म में आए हैं। हम लोग नीतीश कुमार को जगदानंद के गांव ले गए, वहाँ भाषण हुआ, मुझे भी भाषण देने का काम, हम गिनना ना भाषण उछल ना, इतना नीतीश की कि जगदानंद को 2010 की ये बात मैं कर रहा हूँ, बिफोर इलेक्शन, उस समय ललन सिंह भी भाग गए थे नीतीश को छोड़कर के, आप लोग को याद होगा। और भागने का एक ये भी कारण था, ललन सिंह को ये पता चलता गया था कि ये जगदानंद को ला रहे हैं, और जगदानंद के पीछे फैलाने के, लेकिन जगदानंद ने कह दिया। आपको याद होगा ये भी कि वहां पर उस समय खबर छपी, और खासतौर से प्रोमिनेंटली दैनिक जागरण में 2010 की बात है, ये बिफोर द इलेक्शन, मार्च की बात है, शायद मार्च की बात होगी या 9 की बात है, शायद 10 नहीं 10 में 9 या 10, अब देख लिया जा। जागरण ने छापा कि जगदानंद नीतीश के साथ आ रहे हैं, ये खबर छपी थी, और भी अखबारों में छपी थी खबर।
कमरे में बैठ करके बातचीत लोग किए। तो स्कूल था जगदानंद ने एक स्कूल वहाँ लड़कियों के लिए बड़ा बहुत, नीतीश कुमार ने बड़ी तारीफ की उसके लिए, गर्ल्स कॉलेज है और बड़ा तारीफ किया उन्होंने कि बहुत बढ़िया, ऐसा तो स्कूल हम देखल ही नहीं, ऐसा ही बड़ा व्यवस्थित कंप्यूटराइज सब चीज़ रहे। तो एक कमरा जैसे हद प्रचार्ज का कमरा था, उसी में सब लोग बैठ गए, सीएम थे ही और हम लोग बैठ करके बतिया रहे थे, बंद कमरा लेकिन भाई मीडिया है, हम भी मीडिया के हैं, व्यूज खातिर उड़ाई ना जा हमनियों के। तो लालू प्रसाद यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस या लालू जी ने कहा पत्रकारों से, दूसरे दिन जब खबर छपी तो लालू जब से पूछा गया तो लालू यादव ने कहा कि भाई सूरज कोई कह दी कि सूरज जौन बा आज पश्चिम से उगलहन तो हम विश्वास कर जाए, लेकिन ई कोई कही कि जगदानंद हमारा के छोड़ के चल गिलन तो हम विश्वास न करब, इसलिए कि वो मेरे खाटी हनुमान है। और एक पत्रकार उनको ले गया, वो हमारे बारे में भी बोले, उस समय लालू यादव कहते अरे नीतीश के साथ सटल भेलरिया, इस तरह से बतियाते थे। नहीं गए। जगदानंद से पूछा गया, को याद है कि आप नीतीश के साथ जा रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ जाने वाले हैं लालू यादव को छोड़ करके। तो जगदानंद ने कहा था कि जब मैंने उस जन्म में, मरने के बाद उस जन्म में ये बात सोच सकता हूं, लेकिन इस जन्म में तो लालू को छोड़ करके मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। तो फिर एक पत्रकार ने पूछा था कि लेकिन इसी तरह का तो वो भी कहते थे प्रभुनाथ सिंह, वो तो चले गए। तो उन्होंने कहा कि प्रभुनाथ सिंह से आप लोग पूछिए, ये सवाल हमारा नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि इस जन्म में नहीं, इसलिए कि मैं ये नहीं हूं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, कि ठीक नहीं लगेगा, इसलिए मैं बहुत यहाँ। उसके बाद जो है, लेकिन ये चीज शिवानंद बाबा में नहीं रहा। शिवानंद बाबा लालू के साथ रहे, लालू यादव की सरकार में, राबड़ी की सरकार में मंत्री भी रहे और फिर नीतीश जी के साथ रहे, समता पार्टी के गठन में, जिसमें लिखा भी है उन्होंने। फिर वो लालू यादव के यहाँ से माने आते जाते रहे हैं दोनों तरफ से, उनको कोई ये नहीं रहा है। तो ये वो नीतीश कुमार के भी उतना विश्वास पात्र नहीं, इसलिए नीतीश कुमार ने भी एक बार इनको जो है बनाया, आपको राज्यसभा में भेजा, लेकिन रिन्यूअल उन्होंने नहीं किया बाबा का। खैर, तो मेरा ये कहना है कि शिवानंद जी, जो हमने कई लोगों से बात किया राजद के, और उन लोगों का ये कहना है कि शिवानंद तिवारी जी ने सही उठाया है, लेकिन वो फोरम नहीं है, वो आपके बेटा के समान है। आप आता तो बुला करके ये बात कर सकते थे। वो आएंगे, तेजस्वी यादव जब आएंगे, उन लोग का कहना था जब वो आएंगे तो बैठक आप करके बैठक करो और समीक्षा करो, उसमें भी आप बोल सकते थे। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कितनी बड़ी हार हुई थी लोकसभा चुनाव में, बताइए। किसी ने नेतृत्व पर सवाल उठाया इस तरह से? हो सकता है कि बैठक को तो उसमें उठाया। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया 303-19 में था, 240 पर चले, और वाराणसी में भी 4-5 राउंड तक वो पीछे चल रहे थे। कहीं आपने सुना किसी ने उठाया सवाल? छोड़ दीजिए बीजेपी, बाकी किसी भी पार्टी में इस तरह से बाहर जो है फेसबुक और ट्विटर पर टाउ 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 नहीं होता है।
ये अच्छी बात नहीं है। शिवानंद तिवारी जी को सोचना चाहिए कि जिस हड़भोंग पार्टी को, और भी क्या क्या लिखे हैं कि जगदानंद पर कुछ आरोप भी लगाए हैं उन्होंने। मैं क्या लिखा है उन्होंने कुछ जगदानंद पर, मैं पढ़ता हूं थोड़ा सा। हाँ, कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं। मंगनी लाल जी कार्यकर्ताओं के आदमी हैं, कार्यकर्ताओं की बात सुनते हैं। शिवानंद तिवारी जी को ये पता होगा कि मंगनी लाल जी को जगदानंद के ही अनुशंसा पर बनाया गया है। नहीं पता हो तो जान लीजिए। और सबसे पहले कन्हैया भेलारी ने ही ये खबर चलाई थी कि मंगनीलाल मंडल इज गोइंग टू बी रिप्लेसमेंट ऑफ जगदानंद सिंह। कुछ जानकारी बता दें। और ठीक है, कार्यकर्ता जगता भाई की इज्जत नहीं करते थे। मैं यहां इनसे डिफर करता हूं। हम लोग भी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जान लीजिए, ऐसी बात नहीं है। आप अभी नहीं मिलते होंगे, आपके पास फोन करते होंगे बाबा, या आपके मिलने जाते होंगे, लेकिन हम लोग तो मिलते हैं। हाँ, जो डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते हैं वो क्या मिलेंगे? उनको तो खैनी बनाना है, कहीं तुकना है, जिसे हमनी का बन जा हमारा हुआ। दोनों आदमी आवा तो चीयर्स, कहीं बैठ जा, उससे पार्टी या संगठन नहीं चलता है। संजय और जगता भाई दोनों ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधी थी, खूब हरियाली दिखाई, एवज में दोनों ने भरपूर हासिल भी कर लिया। जरा ये बताते खुलकर के कि क्या हासिल किया दोनों ने, बताना चाहिए। जरा खुलिए तो हम लोग भी थोड़ा खुले। आप जरा खुलिए कि क्या भरपूर हासिल किया। संजय यादव पर हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। ये जगदानंद को तो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो क्या जगदानंद ने भरपूर हासिल किया? मुझे याद है कि कुछ साल पहले आपने जगदानंद पर एक बयान दिया था। जगदानंद ने केवल इतना ही कहा था कि लालू प्रसाद यादव जी हमारे नेता रहे हैं, आज भी हैं, और जो अंडर में उनके रहते थे लोग, हम लोग काम करते थे, तो सबके बारे में वो जानते थे कि किसकी क्या औकात है, कौन क्या कर सकता है और किसको क्या काम दिया जा सकता है। नीतीश भी जानते हैं, सब नेता जो होता है जानता है कि इनको ये काम लिया जा सकता है। हमें ना इनका के बादाम बेचे के काम दो, इनका के चूड़ी बेचे के काम दो, इनका के किरासन बेचे के काम दो, इनका के हई करके काम दो, इनका के हई करके काम दो, पढ़े वाला काम दो, होता है ना जी। उसी तरह लालू जी भी जानते थे। वो जानते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए मुझे पानी बेचने और बांटने का काम दिए थे, सिंचाई मंत्री बने। उनके बारे में जानते थे कि दारू बेचने का काम बढ़िया कर सकते हैं, इसलिए उनको दारू मंत्री बनाए थे। उसके बाद शिवानंद जी, मैं फिर दूसरी बार ये जगदानंद को उन्होंने फायरिंग या तीसरी बार दे उस तरह से। खैर, ये थोड़ा विश्वांतर मैं नहीं होना चाहता हूं। मैं ये कि मेरा ये मानना है ही लॉस्ट द बैटल, तेजस्वी हैज लॉस्ट द बैटल, लेकिन बीइंग गार्जियन ऑफ द पार्टी, 82 years old यू आर, हदोत्साहित मत कीजिए। अगर हौसला अफजाई नहीं करते हैं तो हदोत्साहित भी मत कीजिए बाबा। और जनतंत्र और प्रजातंत्र के लिए, खूबसूरती के लिए, मजबूती के लिए एक मजबूत विपक्ष की जरूरत लोकसभा में भी है और विधानसभाओं में भी है। ठीक, तब ढेर समय ना ले, तो आज के लिए इतना काफी है। तो बिहार में बहार है और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।